नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस पर। तो हमारी टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो वही हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज आपके एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे आपके एग्जाम काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं। क्या है? एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह जिनमें से वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है। तो उसका कुल लाभ परसेंट क्या हुआ? अब हमें क्या निकालना? तो उसका कुल लाभ परसेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखो कैसे करते हैं। तो क्या है, 2/3 खिलौनों को 35% लाभ पर, तो कुछ खिलौनों की संख्या हम कुछ मान लेते हैं। खिलौनों की संख्या कुछ मान लेते हैं। तो खिलौनों की संख्या मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं? 3 मान लें। क्योंकि 3 इसलिए मानना है क्योंकि 2/3 दे रखा है, इसलिए तो खिलौनों की संख्या मानने 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा खिलौनों की संख्या है वो हमारे पास 3 है। कितनी है? 3। जो खिलौनों की संख्या है वो है 3। कितनी खिलौनों की संख्या? 3 है। सी अब इसे सीपी मान ले रहे हैं, ठीक है। खिलौनों की संख्या कितनी? 3 है। अब इसमें से क्या किया उसने? 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर बेच दिया। किसने? 2/3 खिलौनों को 35% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो देखो, तो 3 का 2/3 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 3 का हम 2/3 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। ये 3 का, जैसे ये 3 लिखा है, ठीक है। अब इसका 2/3 निकालेंगे हम, कितना निकलेगा? 3 से ये 3 कैसे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन 2 खिलौनों को उसने किस पे बेचा है? 35% के लाभ पर बेचा है। किस पे बेचा है? 35% के लाभ पर। तो इसमें से 2 खिलौनों को उसने 35% के लाभ, तो 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 35% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 7/20 होती है। कितनी होती है? 7/20 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 7/20 होती है। तो 7/20 को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 7/20 होती है, ये होती है 7/20, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, मतलब 20 रुपये में 7 रुपये का लाभ हो रहा था। कितना हो जाए? तो कितना हो जाए? 27/20 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 27/20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं 27/20 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लाभ हो रहा है ना। मतलब 20 रुपये में 7 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? इंटू क्या लिखेंगे? यहाँ पे 27 और बट्टे में 20, ठीक है। कितना? 27/20 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब जो शेष खिलौना बचा, हमारे टोटल खिलौने कितने माने थे? टोटल खिलौने माने थे हमने 3। और 3 खिलौनों में से हमारे 2 खिलौने तो 35% लाभ पे बेच दिए उसने। और जो हमारे पास एक खिलौना बचा, उसे 10% की हानि पे बेचा उसने। एक जो खिलौना बचा है उसे किस पे बेचा है? 10% की हानि। तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कितनी होती है? 1/10 होती है। इसे क्या लिख सकते हैं? 1/10 होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, ठीक है। तो मान लो 10 रुपये, 10 में एक एक कमी होगी तो कितना बचा? 9/10। कितना बचा यहाँ पे? 9/10 बचा, ठीक है। ये 9/10 बचा, 9/10 बचा, ठीक है। तो 1 इंटू क्या करेंगे यहाँ पे? 1 इंटू में 9 और बट्टे में क्या कर लेंगे? 10 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या? एस पी है। ये क्या हमारा? एस पी निकलेगा। ये हमारा सी पी है, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे इसका। तो कैलकुलेट 2 से ये 10 बार कट गया। अब हम 10 का भाग देंगे 27 में, तो कितना आएगा हमारा? तो 10 का भाग 27 में देंगे तो हमारा 2.7। तो 2.7 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऐसे ही अब देंगे 10 का भाग देंगे हम 9 में, तो कितना आएगा हमारा? 0.9। तो 0.9 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हो गया। अब इसे हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो गया हमारा? 3.6 हो गया। 3.6 यानी कि 3.6। और मान लो उसने, मान लो एक खिलौना का रेट मान लो 1 रुपया का एक खिलौना है, ठीक है। तो मान लो उसने 3 रुपये खिलौने खरीदे थे। कितने खरीदे खिलौने? खरीदे 3 रुपये खिलौने खरीदे। ये 3 के खिलौने खरीदे उसने 3.6 के बेच दिए। कितने बेच दिए? 3.6 का। ये एस पी हमारा निकल गया, कितना? एस पी आ गया निकल के, ठीक है। 3.6 के बेच दिए। इधर को कैलकुलेशन कर लेंगे। सी पी जो हमारा 3 है, तो कितने, तो कितने का लाभ हुआ? 0.6 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 0.6 का लाभ हुआ, ठीक है। 0.6 का लाभ हुआ है। लेकिन हमें कहना है लाभ परसेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। लाभ परसेंट निकालना तो क्या लिखेंगे? तो 0.6 ऊपर लिख लेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे हम सी पी यानी क्रय मूल्य कितना? 3 है। इंटू परसेंट में बदलना तो क्या करें? परसेंट में बदलना तो करें इंटू में
100 का हम कर देंगे इंटू में गुणा कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर पॉइंट हटाया हमने, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पे क्या बढ़ा हमारा 10, यहाँ पर इंटू में 10 हो गया, ठीक है। यहाँ 30 कर दो, ये यहाँ कुछ मत लिखो, यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना होगा 3 दूनी 6, तो कितना लाभ, 20% का लाभ हो जाएगा। कितना लाभ होगा, 20% का हमें उसके पास लाभ होगा, उसे कितना लाभ होगा, 20% का उसे लाभ हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया, 3 संख्या 4:9:13 के अनुपात में है और उनका जो लघुत्तम समावर्तक है वो 2340 है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होता है, हमें क्या लेना है, इसमें महत्तम समावर्तक निकालना है, ठीक है। तो मान लो महत्तम समावर्तक हो गया हमारा h, कितना हो गया, h हो गया, महत्तम समावर्तक कितना हो, h होगा। 3 संख्या है, HCF बराबर हमने मान लिया h ही मान ली, ठीक है। अब हमारे पास 3 संख्या, कौन सी संख्या, 3, एक संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, 3 संख्या, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी, ये 9h हो जाएगी और ये सॉरी ये 4h हो जाएगी, ये 9h हो जाएगी और ये 13h हो जाएगी, ठीक है। इनका जो एलसीएम दे रखा है, इन संख्या में एलसीएम दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2340 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 9 और गुणा में 13 और इंटू में h बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है 2340, ठीक है। ठीक है, अब इसे हम काट लेंगे, उसमें हमारा आंसर आ जाएगा, इसे कैच काट लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम काटते हैं, 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 से काट लो, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 4 8 32 और फिर से 4 पंजे 20, कितना, ठीक है। तो 585, कितना, 585। अब इसे 9 से काट ले, तो 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 और 9 पन्ना 45, ठीक है। ये भी कैंसिल, और ये 13 से ही 5 बार, तो हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा कितना, 5, ठीक है। एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आया, जो महत्तम समावर्तक निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी होगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा एक निश्चित, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपया हो जाता है, तो यह राशि क्या है, ठीक है। देखो क्या, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 9% की दर से कितना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज 3762 रुपये हो जाता है, कितना होता है, 3762 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 9% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 9% क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। देखो 9 और बट्टे में क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 100 होती है, ठीक है। तो एक बार हम 100 से, तो 100 से कितना हो गया, 9, 100 से कितना हो, 109, और यहाँ पे ये 100 से कितना हो, 109। तो इसमें जो पी ये होता है, ये राशि होती है, मूलधन होता है, और ये क्या होता है, ये होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट होता है, पी होता है, ठीक है। और देखो अब इन्हें क्या कर लेंगे, हम गुणा, वो आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे 2 साल के लिए तो 2 साल के लिए है, तो क्या करते हैं, ये 2 साल की तो 100, तो इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे 3 साल की तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं संख्या को, और ये 4 होता है तो 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं संख्या को। तो 100 से पहले देखो, तो सबसे पहले हम 100 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 10,000 आएगा। 109 का गुणा 109 में करेंगे तो कितना आएगा, 109 गुणा, जैसे हम तो आपको पिछली वर्ग निकालना बता चुका हूँ मैं, जैसे आप हमारी पिछली क्लास देखोगे तो उसमें वर्ग निकालना, तो 109 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 100 लिखा, 81 लिखा और 180 इसमें ऐड कर दो, तो हमारा 11,881 कितना हो गया, 11,881 हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें ब्याज दे रखी है,
तो हम इसमें से अगर इसको निकाल दें टोटल अमाउंट में से हम राशि को घटा देंगे तो तुम्हारा ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा? ब्याज निकल के आ जाएगा। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। ये तो 1881 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 1881। ये क्या हो गया? ये हो गया ब्याज। लेकिन हमें ब्याज दे एक्चुअल में ब्याज कितना दे रखा है? जो एक्चुअल में ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 3762 रुपये। कितना दे रखा है? 3762। तो 1881 यूनिट बराबर कितना? 3762 रुपये। ठीक है, कितना? 3762। ये कितने बार? तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 2 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की जो वैल्यू हो गई हमारी 2 हो गई। ठीक है, अब हमें निकालनी है राशि। तो हमें क्या निकालना है? इसका राशि निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू में कर देंगे 2। ठीक है, क्या कर देंगे? इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे। तो कितने? 20,000 निकल के। कितने आएगी? 20,000 रुपये। कितनी? 20,000। जो हमारी राशि निकल के आएगी वो आएगी 20,000 रुपये। ठीक है, अमाउंट कितना? राशि कितनी आएगी? और जो अमाउंट, अगर हम अमाउंट निकालना होता तो क्या करते? अमाउंट में कर देंगे 2 का गुणा, इसमें कर देंगे 2 का गुणा, तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और आगे और देखेंगे कितना आगे? 20,000 रुपये आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन चौथा दिया है। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है। एक राशि पर 5 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से 3,040 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो राशि क्या है? कितना? 3,040 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो राशि क्या है? तो देखो कोई PRT और 100 लगा दो। उसमें क्या लगा दो? PRT और 100 लगा दो। ठीक है, 30,40 ब्याज कितना दे रखा है? ब्याज दे रखा है 30,40 बराबर। हमें निकालना P निकालना, इंटू में रेट दे रखी है, इंटू टाइम दे रखा है, अपॉन में 100। 20 पंजे 100। ठीक है, कितना? 20 पंजे 100। 4 दूनी 2 चौके 8, 5 चौके 20। ठीक है, तो यहाँ पे 15 20 यहाँ पे 15 20 इंटू में, तो 1520 और इंटू में कितना? 5। ठीक है, 5 बराबर में P, बराबर में P। ठीक है, तो 0 5 दूनी 10 की 0, 5 25, 1 26 की 6, 5 2 सारी 7600। कितना आ जाएगा? 7600 रुपये आ जाएगा निकले। कितना? 7600 निकल के आ जाएगा। 7600 रुपये। ठीक है, कितना रुपये आएगा? 7600 रुपये आएगा। ठीक है, या आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे कितना? 8 पंजे 40, 40 आर बराबर कितना? ऐसे देखो, एक बिना लिखे कुछ भी नहीं करना है इसमें। जैसे 40% की वैल्यू कितनी? 40% की वैल्यू कितनी? 30 40। 40% की वैल्यू कितनी? 30 40। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 छिक्के 24। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 76 आएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7600। इस तरीक़े से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा करता है। एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। B उसी कार्य का 30% भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। इस प्रकार से वे दोनों 4 दिनों तक कार्य साथ साथ करते हैं। क्या करते हैं? 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य को C अकेले 6 दिनों में पूरा करता है। तो B और C मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिनों में कर लेंगे? तो देखिए, क्या एक कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में करता है। क्या ना? 2/5 भाग कर रहा है 6 दिनों में। जैसे यहाँ समझेंगे थोड़ा, ये 2/5 भाग तो कर रहा है 6 दिनों में, तो पूरा भाग कितने दिनों में कर लेगा? 2 3 6
और 5 दिया बंद पूरा भाग कर लेगा 15 दिनों, कितने दिनों कर लेगा 15 दिनों, ठीक है। तो ए कितने दिनों कर लेगा, तो ए जो पूरा कार्य करेगा वो कर रहा है 15 दिनों में, ए कितने दिनों में पूरा कार्य कर रहा है 15 दिनों में। ऐसे बी कितने दिनों में करेगा, बी कितनी देर का, बी देर का 30%, तो 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है कितनी 30 और बट्टे में 100, तो इसे कितना 3/10 है। 3/10 जो काम कर रहा है वो कर रहा है 3 दिनों में, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसे सॉल्व, अब 15 और 10, अब टोटल कार्य पता पड़ जाए तो टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, तो 15 और 10 का ले लेंगे हम एलसीएम, क्या ले लेंगे 15 और 10 का ले लेंगे एलसीएम। तो 15 और 10 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 30, तो टोटल कार्य हमारा मान लो हमारा 30 हो गया, ठीक है। अब इनकी क्षमता, तो ए की क्षमता कितनी, ए एक बार में कितना काम कर लेगा 2 यूनिट काम कर पाएगा, तो ए एक बार में कितना करेगा 2 यूनिट काम करेगा, और बी एक बार में कितना करेगा 3 यूनिट काम करेगा, कितना, तो 10 3 30 होता है यहाँ पर, ठीक है। 10 का भाग किस में देंगे 30 में देंगे, तो 10 3 30। अब इन दोनों की हमें क्षमता निकल के आ गई, ठीक है। ए की क्षमता कितनी 2 आ गई और बी की क्षमता आ गई 3 निकल गई, ठीक है। अब इस टोटल क्षमता से यानी 2 और इसने ए ने 2 की क्षमता से और बी ने 3 की क्षमता दी और दोनों की क्षमता मिला दी, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई, तो टोटल क्षमता हो गई 5। इस 5 पूरी क्षमता से इन दोनों लोगों ने किया है कितने 4 दिनों तक कार्य, ठीक है। तो 5 की क्षमता है 4 दिनों तक कार्य करें तो कितना काम कर लेंगे 20 यूनिट काम कर लेंगे, ये कितना कार्य कर लेंगे 20 यूनिट काम कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें तो 20 यूनिट काम तो उन्होंने खत्म कर दिया 4 दिनों, अब शेष कार्य कितना बचा 20 माइनस करें, और शेष कार्य बचा हमारे पास 10 यूनिट। 10 यूनिट जो कार्य बचा है वो कौन कर रहा है, वो आगे कर रहा है सी, जो 10 यूनिट कार्य बचा है वो कर रहा है सी। कितनी कितने दिनों में कर रहा है, वो भी कर रहा है 6 दिनों में, कितने दिनों में कर रहा है 6 दिनों में कर रहा है, ठीक, कितने दिनों में कर रहा है 6 दिनों में कार्य करता है। तो ये किस क्षमता से करेगा कार्य, तो इसकी क्षमता यहाँ पे हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस सी की क्षमता होगी, यानी कि सी कर रहा है 10 यूनिट काम कर रहा है 6 दिनों में, 10 यूनिट काम 6 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा, ये एक दिन में कर लेगा 5/3 यूनिट। एक है इसकी ये क्षमता आगे निकलेगी, ठीक है। सी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 5/3 आ गई, ठीक है। तो सी की क्षमता निकलेगी 5/3। अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है बी और सी मिलकर, यानी बी अपनी क्षमता से मिलकर और सी बी अपनी क्षमता तो सी अपनी क्षमता से, ठीक, मिलकर टोटल कार्य का 70% काम, टोटल जो कार्य है उसका 70% कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल कार्य कितना, टोटल कार्य 30 यूनिट है, 30 यूनिट से उसे केवल करना है 70% काम, तो 30 यूनिट का 70% निकाल लोगे यहाँ पे 30 और गुणा में 70 और बट्टे में कितना 100, कितना है 21 यूनिट कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा 21 यूनिट कार्य हो जाएगा, ठीक है। कितना 21 यूनिट डायरेक्ट लिख लेना यहाँ पे 21 यूनिट, ठीक है। और हम 30 का 70% निकालें तो कितना है 21 आएगा था। अब इस 21 कार्य को 21 यूनिट कार्य को बी और सी अपनी क्षमता से करेंगे। बी की क्षमता कितनी 3 है और प्लस सी की क्षमता कितनी 5/3 है, 5/3 है, ठीक है, 5/3 है। अब इसे सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा 15 15 9 14/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14/3, कितना हो जाएगा 14/21 इंटू में 3 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे काट लेंगे 7 21 और 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा ये 9/2, कितना हो 9/2 4.5 दिनों में, 4 सही 1/2 दिनों में कार्य को कर लेंगे। कितने दिनों कर लेंगे 4 सही 1/2 दिनों में कार्य को कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन से, ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा डी, कौन सा वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6वां, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 6वां, ठीक है। क्वेश्चन है 6वां। क्वेश्चन दिया है 4 6 8 12 और x का जो औसत है वो 7 है, तथा x 9 13 15 और y का जो औसत है वो 9 है। तो 2x माइनस के 3y का मान क्या होगा, तो क्या निकालना है 2x माइनस 3y का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। 4 6 8 12 देखो इसे कैसे निकालेंगे, आपके औसत निकालने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। हम आपको एक बेहतरीन तरीका बताएंगे, देखो आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 12 दे रखा है और x दे रखा है। यानी कि हमें पहले जो x का भी मान
निकाला जाए और हमारे पास बाई का मान आना चाहिए। यहाँ पे 4 6 8 8 12 और ये एक्स 12 और ये एक्स, ठीक है। जो इसका जो औसत दे रखा है, एक तो तरीका ये होता है इन सबको जोड़ लो, नीचे लिख लो कितना जो संख्या होती है वो बराबर में औसत लिख लो, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम दूसरा तरीका वो बताएंगे। तो क्या करेंगे, अब देखो जो हमारे पास कितना औसत है, इनका जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 7, ठीक है। औसत कितना है, औसत दे रखा है इनका जो 7 दे रखा है एवरेज, औसत 7 दिया। अब हम क्या करेंगे, जो जो चार संख्या जो 4 लिखा है 7 से कितना कम है, तो 7 से कितना कम है, यहाँ पर लिखना -3, तो उन्होंने -3 यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो 6 है वो किससे कितना कम है, -1, ये कितना है, तो ये +1 है और ये कितना +5 है, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक, एक से एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे बचा +2, क्या बचा, ये +2 बचा, क्या बचा, +2 बचा। अब तो जो एक्स का यहाँ एक्स की जो संख्या रखी है वो क्या रखी है, एक्स की जो संख्या रखी है वो रखी जाएगी -2, क्योंकि जो एक्स को इनसे 2 कम लेके आना पड़ेगा, जो भी संख्या आ रही है उससे एक्स को यहाँ पे 2 कम लेके आना पड़ेगा, आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि इनकी पूर्ति कर रहे होंगे, ये चारों लोग इसकी पूर्ति कर रहे होंगे, ठीक है, ये पाँचों लोग एक्स की पूर्ति। तो इसलिए हमारे पास जो एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हमने, -2 लिखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखा हमने -2। अब इस -2 को क्या करेंगे, अब 7 में से माइनस कर देंगे, तो 7 -2 बराबर कितना 5। तो अब जो हमारे एक्स के स्थान पे जो एक्स का जो मान आ गया हमारा वो आ गया कितना 5 आ गया, ठीक है। एक्स जो संख्या आ गई वो आ गई 5, ठीक है। एक्स कितनी आ गई 5 आ गई। अब दूसरी तरफ हमें एक्स का मान पता चल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है बाई का मान, क्या निकालना है, बाई का मान निकालना है। तो देखो, तो कितने संख्या तरीके एक्स 9, एक्स के तो हम 5 लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो 5 हमने यहाँ पे लिखा, 9 और 13 15 और ये 22, और इसका जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है 9 दे रखा है। तो माना औसत कितना है, औसत मान नहीं, औसत दे ही है ये वो, तो ठीक है। औसत कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, औसत है 9, ठीक है। औसत 9, तो ये 5 9 से कितना कम है, 4 कम है, तो -4 कम है। इससे 9 से 9 0 हो जाएगा, ये कितना +4 हो जाएगा, और ये कितना +6 हो जाएगा, ठीक। तो इन 4 से ये 4 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बचा +6, क्या बचा +6, ले यहाँ पे क्या हो अब, तो बाई के स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा, -6, क्या आएगा -6, क्योंकि इन सबसे जो बाई को माइनस के मतलब 6 कम लेके आना पड़ रहा, 6 कम लेके आना पड़ रहा होगा, ठीक है। क्या कम लेके, 6 कम लेके आना पड़ रहा होगा। तो हमें यहाँ पे हो गया -के, तो क्या करें, तो -6 हो गया, तो -6 हम इसमें से कर देंगे, ठीक है। तो बराबर कितना हो गया, 3 हो गया ये, ठीक। और जो हमारे पास बाई का मान आ गया 3 आ गया, और एक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया। हमें क्या निकालना है, 2x - 3y, क्या निकालना है, 2x - 3y निकालना है। तो 2 × 5 -3y यानी 9, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 यानी 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 7वां, ये काफी हर सेट में पूछा जाता है लगभग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और ठीक है। देखो, वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 26 75 और 23 30 को विभाजित करने पर क्रम से 5 और 6 को 6 का शेष पर जोड़ती है। देखो क्या 26 75 और 23 20, इसमें तो कुछ नहीं करना, जो भी शेषफल आ रहा होगा इन संख्या वो उसमें माइनस कर देते हैं, और माइनस करके इनका HCF निकाल देते हैं, क्या कहते हैं HCF निकाल देते हैं। तो पहली संख्या कितनी 5 6 और दूसरी संख्या कितनी 6, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसी में तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचा 0 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 26 70 बचा, ठीक है 26 70, और यहाँ पे कितना 23 14 यहाँ पे बचा, क्या बचा 23 14, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इनका निकाल देंगे क्या HCF, यानी कि HCF मासा निकाल देंगे, महत्तम समावर्तक। इसमें से इसे, तो इसमें से इसे क्या है तो माइनस कर दो, 23 70 में से 23 14 घटाएंगे, 23 70 में से 23 14 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे सॉरी 26 70 में से घटाएंगे, यहाँ पे
26 57, ठीक है। यहाँ पे 356, यहाँ पे कितना बचा 356 बचा, ठीक है। 356 बचा, 356 का हम कर देंगे आधा, यहाँ पे कितना 178, तो कितना है 170, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 178 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 8वां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 यानी 8वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, 9:5 है। यदि बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या 4 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए कैसे निकालेंगे इसे। क्या दो संख्या दे रखी है, क्या 9, ये पहली संख्या है और ये है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दी कि 9x और दूसरी संख्या दी है 5x, ठीक है। दूसरी संख्या दी 5x। अब वो कह रहा है बड़ी संख्या 8 जोड़ दिया है और छोटी संख्या से 4 घटाया जाता है। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, तो 9x प्लस के 8 बराबर 5, बड़ी संख्या से 4 घटाया तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। क्या है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है। तो 9x प्लस 8 बराबर 5x माइनस के 4 और इंटू में दोगुनी हो जाती है 2, ठीक है। तो ये कहते 9x प्लस के 8 बराबर 10x माइनस के 8, ठीक है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 16, x बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या कितनी, जो बड़ी संख्या हो जाएगी 144 निकल के आ जाएगी और छोटी संख्या निकल के आएगी 80, ठीक है। कितनी 80, तो हमें पूछिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मान कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन दिया 9 और 36 का तृतीय अनुपात क्या हो, क्या 9 और 36 का जो तृतीय अनुपात है वो क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं तृतीय अनुपात। 9 और 36 का तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है। तृतीय अनुपात तो देखो, जैसे मान लो कि संख्या जैसे a अनुपात b और अनुपात c, ये क्या है, ये c है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें a का मान दे रखा है 9, ठीक है। a का मान कितना दे रखा है 9 दे रखा है। b का मान दे रखा है 36, और हमें c का मान ज्ञात करना है x, ठीक है। अब इसे कैलकुलेशन कर लेंगे, ये लास्ट के साथ गुणा करेंगे और अंदर का अंदर के साथ गुणा करेंगे, तो बराबर कितना 36 इंटू में 36 x बराबर बट्टे में 9, ठीक है। कितना बट्टे में 9 हो जाएगा, तो 9 चौके 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा 144, कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 144, कितना आ जाएगा x बराबर, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 144, कितना, ठीक है 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक विमान की जो गति है वो 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। क्या है, 120 किलोमीटर प्रति मिनट है। देखिए इसे कैसे निकालेंगे, तो है तो मीटर प्रति सेकंड में गति क्या हो, तो हमें क्या निकालनी, मीटर प्रति सेकंड में गति निकालनी, क्या निकालनी, मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए जो एक विमान है उसको 1 मिनट में कितना, यार 1 मिनट में चल रहा है 120 किलोमीटर, कितना चल रहा है 120 किलोमीटर चल रहा है 1 मिनट में, क्योंकि क्या है 120 किमी प्रति मिनट है, ठीक है। तो 1 मिनट में चल रहा है 120 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना चल रहा है, 1 मिनट में जा रहा है भाई 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। लेकिन हमें किस में चाहिए इसका मान, हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। तो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकंड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 60 सेकंड लिख सकते हैं, तो 60 सेकंड लिख सकते हैं। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इंटू में यहाँ पे कर देंगे 100, 1000, तो यहाँ पे 120 इंटू में 1 2 और 3 यानी मीटर, ये हमारा मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। तो 60 सेकंड में बराबर कितना, 60 सेकंड बराबर 1,20,000 मीटर हो गया, ठीक है।
अब हमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, किसमें चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। तो इसे कैंसिल कर लेंगे, इसे ये कैंसिल, ये कितना 2000 आ गया, ठीक है, कितना 2000, तो ये कितना 2000 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, कितना 2000 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा 2000 मीटर प्रति सेकंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।